दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ नाशिनी वनवासिनी दिव्य रूपा देवी सदा दुख शोक विनाशिनी। जो महाशुभ परिणय कविता है वो था पूर्व वीडियो में इतने में था कि ग्रहराज परम ब्रह्म है और महाब्रह्म भगवान जगन्नाथ जी है। इसीलिए ग्रहराज स्वर्ग से प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आते हैं। ब्रह्मपथे ग्रहराज जे आसंती ब्रह्मपथरे गमंती ब्रह्मज्ञानी बिना ये रहस्य भेद केही जानी न पारंती। जो ग्रहराज है भगवान सूर्य नारायण वो ब्रह्मपथ में आते हैं और ब्रह्मपथ में गमन करते हैं। योग बल में ब्रह्मपथ में आते हैं और ब्रह्मपथ में जाते हैं, ये चीज लिखा हुआ है। और इस रहस्य को सिर्फ ब्रह्मज्ञानी ही जान पाते हैं, दूसरा कोई नहीं जान पाते हैं। महाविश्व संक्रांति दिनों में स राशि रे प्रवेश रवि सौर मानदंडे नूतन बरस जगते हेला रवि। महाविश्व संक्रांति है और मेघ राशि में भगवान सूर्य नारायण प्रवेश किए हैं। और सौरमान दंड में उस दिन जो महाविश्व संक्रांति है वो नूतन वर्ष, सौरमान का नूतन वर्ष कहा जाता है। तो उस समय वो जो महाविश्व संक्रांति सौरमान का नया साल मुरबी बना तो हम लोग को पालन करेगा ना माने वर्ष, इसीलिए वो सबके ऊपर जगत में वो मुरबी बन गया है। अभिषेक दिन जानी भर्ग देव तत्कालीने जे आसिले महामहोदधि तीर्थ स्नान करी प्रभा से उकुटाइले। उसका भगवान सूर्य नारायण का उस दिन अभिषेक दिन है, कलयुग के लिए डूब गया है। उसी दिन सूर्याभिषेक होना चाहिए, मगर हमको आदेश मिला था तो मैं 2005 में सूर्याभिषेक की थी। सूर्य षष्ठी योग महाविश्व संक्रांति के दिन गुरुवार के दिन पड़ा था। हमारा भगवान के साथ शादी जो हुआ है, भगवान को पहले अभिषेक करके बाद में शादी हुआ है। वो भगवान ने उसी दिन जल्दी से आए और महोदधि जो समुद्र है, जो भगवान आप उदय देखेंगे जैसे डुबकी लगा के कोई उठ रहा है, उसी तरह का भगवान ने समुद्र से उठते हैं। तो महोदधि तीर्थ में वो स्नान करके प्रभा का मतलब शरीर को, उकुटाइले का मतलब माने निकाले हैं, शरीर को नहा करके निकाले हैं, स्नान करके निकाले हैं। महोदधि समुद्र है, समुद्र से स्नान करके निकले हैं, जैसे ऐसे ही दिखता था। गगन बिहारी महाप्रदीप से पूर्व रे उदय हेले उल्लास मनरे देव दर्शनार्थे नीलगिरी कुचलिले। गगन बिहारी है, महाप्रदीप है, परम ज्योति है, तो इसलिए पूर्व में वो उदय हुए हैं। उदय होकर के उल्लास खुशी मन में देव दर्शनार्थे जगन्नाथ जी को दर्शन करेंगे, उनके लिए वो देवता है। देव दर्शनार्थे नीलगिरी पहाड़ है, जो जगन्नाथ मंदिर है वो नीलगिरी पहाड़ के ऊपर ही माने बना था। नीलगिरी को वो गए हैं, गमन किए हैं, नीलगिरी को चल गए हैं, चले हैं, नीलगिरी को गमन किए हैं। दीननाथ जगन्नाथଙ୍କ श्रीमुख प्रभाते वंदना कले सूर्योदय देखी पूजा पंडा माने पंचोपचारे पूजिले। दीननाथ है भगवान सूर्य नारायण, उन्होंने जगन्नाथ जी का श्रीमुख को प्रभात में जाकर के वंदना किए हैं और सूर्योदय देख करके पूजा पंडा जितने हैं वो सब पंचोपचार में पूजा किए हैं। सूर्योदय पहले तो सूर्य पूजा होता है, हर मंदिर में सूर्य पूजा का विधि है। जब देवनीति देवालय में होता है तो पहले सूर्य पूजा होता है, जब आनुष्ठानिक काम होता है तो गणानांत्वा गणपति होबा महे। मगर वो होने से पहले भी हमको एक कर्मकांडी ब्राह्मण बताया था कि भगवान गणेश को पहले पूजा किया जाता है, मगर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिए बिना नहीं होता है, पहले ही सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दिया जाता है। द्विज कुल माने आनंद मनरे होम कर्म आरंभिले नीति पालिबाकू नूतन पंजिका मान जे धारण कले। जितने सब ब्राह्मण कुल है वो लोग आनंद मन में होम कर्म
होम यज्ञ सब शुरुआत किए हैं। और उस नीति विधि जो पालन करेंगे, हवन करेंगे, कर्मकांड करेंगे, उस नीति विधि को पालन करने के लिए नया पंचांग वो लोग सब धारण किए हैं। ऊर्ध्वगामी स्वर्ग शासन करता ऊर्ध्व को ऊर्ध्वगामिले मर्त्य मंडल ऊपर वाला से मथा परे विराजिले। वो ऊर्ध्वगामी है, जब उदय होते हैं भगवान ने ऊपर ऊपर को जाते हैं तो स्वर्ग शासन करता है। और ऊर्ध्व को वो गमन किए हैं और मर्त्य मंडल का जो है, मर्त्य का ऊपर वाला है, वो ऊपर में वो रहते हैं तो पालन करते हैं। तो मर्त्य को चलाने के लिए वही ऊपर वाला है। वो मथा पर मने सर के ऊपर जो ऊंचाई पर माने विराजमान हुए हैं। तो युवराज से तो राजदंड धरी सिंहासन आरोहिले प्रचंड प्रतापी रवि नारायण उज्ज्वल किरण देले। हमेशा भगवान सूर्य नारायण युवक अवस्था में रखते हैं, जब ऊपर में बहुत तेजस्वी युवक जैसा वो राजदंड पकड़ करके सिंहासन में बैठ गए और प्रचंड प्रताप दे करके रवि नारायण है वो उज्जवल किरण, उज्जवल रोशनी वो प्रदान किए हैं। से बेले समर्पी वैदिक रीति रे रवि करे मोरो कर जन्म जन्म मोह माया छेदी चिन्हेली मोनि जबर। उस समय, उसी तेज के समय पर, जब 12-1 बजे उसी समय प्रबल ज्योति के समय पर मेरा शादी हो रहा था, तो मेरा माने रवि कर में मेरा कर समर्पित जो हुआ है, शादी हुआ है, तो भगवान का कर पल्लव में मेरा भी पानी ग्रहण हुआ था। तो उसमें मैंने समर्पित करके भगवान को मेरा पति कौन है मैं पहचान गई हूँ। जन्म जन्म का मोहमाया मेरा मैं त्याग करके भगवान का बन गई हूँ, भगवान का पत्नी। देखे पतिदेव तेजमय ब्रह्म स्वर्गर विचार पति मर्त्य नर देही विचार पतिंको ए महाविचार पति। मैं देख रही हूं कि मेरा पतिदेव तेजमय ब्रह्म है और वो स्वर्ग का विचारपति है, मर्त्य में जितने सब विचारपति है और उनके ऊपर है वो महाविचारपति है। वो अभय मुद्रा रे करुछंती मर्त्य मंडल को आशीर्वाद श्रीकर सुधा झरी मर्त्य पूरे भरोई सर्वसंपद। अभय मुद्रा से, अभय मुद्रा हाथ दिखा करके उन्होंने मर्त्य मंडल को आशीर्वाद करते हैं और उनका श्रीकर में सुधा जो अमृत आ रहा है निकल करके, इसी में मर्त्य मंडल में सारे संपद भर जाता है। मर्त्य मंडल को चढ़ाई बाकुजा विस्तारित महाबाहु स्वर्गरुज बाहु मर्त्य को लंबुची मुहूर्त के चाहूं चाहूं। इसी मर्त्य को चलाने के लिए उनका विस्तारित महाबाहु जो रवि रोशनी है, रवि का कर उसको कहा जाता है, वो विस्तारित महाबाहु स्वर्ग से आकर के मर्त्यों में पहुंच जाता है और वो स्वर्ग से मर्त्य तक माने आकर के विस्तारित हो जाता है और मुहूर्त के वो बाहु जो भगवान का कर रवि रश्मि पहुंच जाता है, मुहूर्त के देखते देखते पहुंच जाता है। निरेखी देखिली 32 लक्षण 16 कला विद्यमान अभय मुद्रार एक करु आसे सहस्र किरण मान। मैंने देख रही थी, बहुत सूक्ष्म स्वरूप में उनको देख रही थी कि 32 लक्षण और 16 कला विद्यमान है भगवान में। अभय मुद्रा का एक हाथ से सहस्र रोशनी निकल करके आ रहा है मर्त्य को चलाने के लिए। विनय भक्ति भाव हृदय धरी पचारे मु विनय रे केउ अपराधे महाभव बाधा लभिले मु मर्त्य पूरे। मैं विनय भाव से भगवान को पूछ रही हूँ कि मैं कौन सा अपराध में महाभव बाधा, इतना ये धरती पर मुझे कष्ट मिला कि किस माने अपराध में मुझे मृत्यु में भेज करके इतना कष्ट आपने दिए हैं, वही चीज मैंने पूछी हूँ।